welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kausik. Friends, today I am here with you to teach you the definition of accounting. This definition of accounting is relevant for all the students of class 11th and also for those who have the desire to learn the basic accounting. Okay friends, let's start our definition of accounting. तो दोस्तों let's learn the definition of accounting. तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कहां से बोरो की है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ने, AICPA. तो डेफिनेशन क्या है दोस्तों? चलिए फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इज व्हाट? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in terms of money the transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है आपको AICPA ने. और फ्रेंड्स, यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है. तो फ्रेंड्स, ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ AICPA. और एक बात, इस डेफिनेशन को लर्न करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ना ट्रांजैक्शंस और इवेंट के नाम से दो डेफिनेशन और बताऊंगा जो इसके लिए जरूरी है सीखना. तो क्या है ट्रांजैक्शंस और क्या है इवेंट्स? अगर मैं दोस्तों आपको आसान भाषा में बताऊं तो ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस में कोई भी लेन देन, गुड्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो पैसों के लिए, मनी के लिए, तो कोई भी लेन देन बिजनेस में है उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं. और फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शंस के कारण जो हमारे बिजनेस के अकाउंट बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा उसे हम बोलते हैं इवेंट्स. ट्रांजैक्शंस के कारण जो अकाउंट बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा उसको हम बोलते हैं क्या? इवेंट्स. एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने 10,000 की गुड्स जो है बेच दी. अब फ्रेंड्स, 10,000 की गुड्स हम बेचेंगे तो वो तो है ट्रांजैक्शन, बेचना इज ट्रांजैक्शन. अब हमारे पास गुड्स का स्टॉक कम होगा, वो इवेंट है. हमारे पास कैश बढ़ जाएगा, वो इवेंट है. आई थिंक आपको ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट का मतलब समझ में आ गया होगा. ठीक है दोस्तों. हाँ, इसके अलावा ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने लिखा भी है, अ बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज बिटवीन टू और मोर पर्संस. मतलब दो और मोर पर्संस के बीच में जो कोई लेन देन होता है गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, उसको हमने ट्रांजैक्शन बोला है. और हाँ, आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विच विल इफेक्ट अकाउंट बैलेंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर. इवेंट क्या है? आउटकम, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है दोस्तों? इवेंट है. आई थिंक आपको ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा. ओके सर? हाँ बोलो दोस्तों, बोलो. हमें ना ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट का ना मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन अकाउंटिंग का मतलब समझ में नहीं आया हमको. ये अकाउंटिंग क्या है अच्छे से बताओ सर. ऐसे तो कोई भी बता देगा, बुक में भी ऐसे ही लिखी हुई है. यस फ्रेंड्स, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं. ये जो डेफिनेशन है ऐसे तो कोई भी करवा देगा, आप खुद भी कर लेंगे. चलो, अब मैं यही डेफिनेशन आपको आसान भाषा में प्रेजेंट करूंगा. आई होप आपको समझ में आएगी. ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए आप क्या करें, इसको नोट करें, फिर मैं इसको बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप बस ऐसे ही कुछ खेल खेल रहे हैं, है ना. तो टेंशन मत लो, अभी आप इसको नोट करें, फिर मैं इसको आसान लैंग्वेज में आपके सामने पेश करता हूं. ठीक है दोस्तों, प्लीज नोट इट डाउन. तो दोस्तों, आओ सीखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन आसान भाषा में. चलिए, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट. आर्ट किस चीज की? रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की. क्या? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. ओके. और हाँ दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करेंगे ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, ये सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए और इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए. मतलब अकाउंटिंग जो है
एक आर्ट है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को सिग्निफिकेंट मैनर में और इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और समराइज करने की। यहां तक दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात का खास ध्यान रखिए, अकाउंटिंग एक काम और करता है, जो समरी हम करेंगे, समरी के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आएगा दोस्तों, अकाउंटिंग उसको ना इंटरप्रेट भी करती है, मतलब एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। समझ में आपको आ गई होगी। सर समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया है। दोस्तों मुझे पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में क्यों आया है। चलो एक काम करते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाए, एक ऐसा काम करते हैं। चलिए दोस्तों, आपकी जो डेफिनेशन है उसमें कुछ ऐसी टर्म्स यूज हुई हैं जो आपके लिए आई थिंक थोड़ी स्ट्रेंज होंगी। चलो हम उसको अगर समझेंगे तो आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, अकाउंटिंग को आर्ट बोला। सर ये आर्ट क्या है? दोस्तों आर्ट क्या है? आर्ट मतलब अगर आपके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, कोई स्पेशल काम कर सकते हैं आप, सिंगिंग करने की, गिटार प्ले करने की, तो वो आपकी आर्ट है। अगर आप ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो आपकी आर्ट है। ऐसे ही अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। अकाउंटिंग जो करता है, अकाउंटेंट जो होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज उनके पास अकाउंटिंग करने के लिए स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स की जरूरत है और अकाउंटिंग टेक्निक्स की नॉलेज होने की जरूरत है। अकाउंटिंग टेक्निक्स मतलब अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी नॉलेज होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इसीलिए अकाउंट्स को जो है आर्ट बोला गया। इज दैट क्लियर दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, तीन टर्म्स आपके सामने आए। दोस्तों अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक पार्टी है अंशु, अंशु को हमने 20,000 का माल बेचा, ठीक है दोस्तों। चलो अब क्या करेंगे, जिस वक्त हमने उस अंशु को माल बेचा उसी वक्त हम एक कॉमन बुक में, एक मेजर बुक में एंट्री करेंगे और वो एंट्री कहलाएगी रिकॉर्डिंग। कभी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते वक्त, ट्रांजैक्शन के टाइम पे जो एंट्री करते हैं उसको रिकॉर्डिंग बोलते हैं। तो हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू अंशु 20,000 रुपए, तो जिस वक्त माल बेचा उसी वक्त जो हमने उसकी एंट्री की, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों टर्म है क्लासिफाइंग। फ्रेंड्स क्या है क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग मतलब क्लासिफिकेशन। अब हमने जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन हमने रिकॉर्डिंग तो कर दी कॉमन बुक में। अब हम क्या करेंगे, उस कॉमन बुक से सेल्स अकाउंट में भी एक एंट्री कर देंगे बिकॉज सेल हुई है, और अंशु के अकाउंट में भी एक एंट्री कर देंगे। तो इसे बोलेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन। आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स उसके बाद आया समराइजेशन। समराइजेशन क्या होता है दोस्तों? जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है उसके बाद जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने पूरे ईयर में की है, पूरे पीरियड में की है दोस्तों, उनकी एक समरी बनाएंगे। मान लीजिए इस साल में इतने की सेल की, उसकी समरी बनाएंगे। इतने की हमने उधार में सेल की, इतने की मशीनरी खरीदी, इतने के कंप्यूटर खरीदे, तो जो समरी बनेगी दैट इज कॉल्ड समराइजेशन। और फ्रेंड्स समराइजेशन जो किया जाता है, समराइजेशन जो किया जाता है एक बिजनेस में आमतौर पर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स एक टर्म इंटरप्रेटिंग। क्या है इंटरप्रेटिंग? दोस्तों इंटरप्रेटिंग मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आया है, जो हमारे पास समरी आई है, उस समरी को हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे सो दैट जो यूजर्स होंगे, यूजर्स ऑफ दीज समरी होंगे, वो इससे हमारी परफॉर्मेंस के बारे में, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके। तो ऐसे जो प्रोसेस है उसे हम इंटरप्रेटिंग बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर आप दोबारा इसको रीड करेंगे तो आपको डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक आपको आसान तरीके से जो मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन करवाई है समझ में आ गई होगी। और दोस्तों ये तरीका आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद से बनाया है, और मेरे हिसाब से अगर आप ऐसे करोगे तो आपको डेफिनेशन को लर्न करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपसे बोलूंगा कि इसको जो है नोट करें, इसको भी नोट करें वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज नोट इट डाउन।
तो फ्रेंड्स ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स जाने से पहले आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। जो डेफिनेशन में जो क्लासिफाइंग वर्ड मैंने लिखवाया था उसके सामने अगर ध्यान दिया हो आपने लेजर पोस्टिंग लिखा है। लेजर पोस्टिंग क्या होता है दोस्तों? लेजर पोस्टिंग जो मैंने आपको बताया था एग्जांपल में कि एक सेल्स अकाउंट खोलेंगे, एक अनसुक अकाउंट खोलेंगे, तो दोस्तों वो अकाउंट जो होते हैं ना उसको लेजर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये थी हमारी डेफिनेशन और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स आपको अगर रियल में समझ में आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई सजेशन या क्वेरी हो तो प्लीज फ्रेंड्स मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें सो दैट वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बाय एंड फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक।